दोस्तों, अगर आप घर बैठे पर्सनल लोन लेना चाहते हैं और ऐसे एप्लीकेशन ढूंढ रहे हैं जहां प्रोसेसिंग फीस जीरो हो, पेपरलेस प्रोसेस हो और अगर आप एलिजिबल हैं तो लोन अमाउंट सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए, तो आज की वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि नावी ऐप पर लोन कैसे अप्लाई करते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, केवाईसी कैसे होती है और लोन अप्रूवल होने के बाद अमाउंट बैंक अकाउंट में कैसे रिसीव होते हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर कोई भी स्टेप मिस कर दिया तो एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई है। लोन अप्रूवल, लोन अमाउंट, इंटरेस्ट रेट और टेन्योर हर एप्लीकेंट के लिए अलग हो सकती है। यह सब एप्लीकेशन आपको क्रेडिट प्रोफाइल, इनकम एलिजिबिलिटी और लेंडर की पॉलिसी पर डिपेंड करता है। किसी भी लोन को लेने से पहले उसके टर्म, इंटरेस्ट रेट और रीपेमेंट कंडीशन को ध्यान से ज़रूर पढ़ लीजिए। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से नावी ऐप डाउनलोड कर लेनी है। इंस्टॉल होने के बाद एप्लीकेशन को ओपन करिए। ओपन करते ही आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, अपना एक्टिव मोबाइल नंबर इंटर करिए और गेट OTP पर क्लिक करिए। अब आपके मोबाइल पर OTP आएगा, OTP इंटर करके वेरीफाई नंबर पर क्लिक कर दीजिए। वेरिफिकेशन कंप्लीट होते ही आप नावी के होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। होम स्क्रीन पर आपको नीचे लोन का ऑप्शन मिलेगा, इसी ऑप्शन पर क्लिक करिए। यहाँ एप्लीकेशन आपको लोन की बेसिक इन्फॉर्मेशन दिखेगी, लोन अमाउंट, पेपरलेस प्रोसेस और रीपेमेंट से जुड़ी डिटेल यही देखने को मिलती है। अगर सब कुछ ठीक लगे तो गेट कैश वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप फाइनेंस, बैंकिंग, लोन, UPI, क्रेडिट और ऐप से रिलेटेड लेटेस्ट जेन्युइन अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल 7 ट्रेडर को जरूर ज्वाइन करिए। वहाँ पर सिर्फ एजुकेशनल अपडेट और इम्पोर्टेंट फाइनेंस इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब एप्लीकेशन आपसे कुछ बेसिक डिटेल मांगेगी। सबसे पहले अपना फुल नेम इंटर करिए। ध्यान रहे नाम वही होना चाहिए जो पैन कार्ड पर लिखा हुआ हो। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करिए, फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करिए। अब आपसे पैन नंबर मांगा जाएगा, पैन नंबर केयरफुली इंटर करिए। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करिए। अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी सेलेक्ट करिए, अगर बिजनेस है या सेल्फ इनकम है तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मंथली इनकम इंटर करनी होगी। यहाँ हमेशा वही इनकम भरिए जो वेरीफाई की जा सकती है, क्योंकि वेरिफिकेशन के द्वारा लेंडर इनकम वेरीफाई कर सकते हैं। सब डिटेल भरने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। अब एप्लीकेशन आपसे बैंक वेरिफिकेशन के लिए बोलेगा, यहाँ अपना बैंक सेलेक्ट करिए। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद एप्लीकेशन आपकी एलिजिबिलिटी चेक करेगी। अगर आप एलिजिबल होते हैं तो स्क्रीन पर एस्टिमेटेड लोन ऑफर दिख सकते हैं। ध्यान रहे हर यूज़र के ऑफर अलग होते हैं, किसी को कम अमाउंट मिल सकते हैं और किसी को ज़्यादा। यह कम्प्लीटली एलिजिबिलिटी और लेंडर के असाइनमेंट पर डिपेंड करता है। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद एप्लीकेशन आपको अवेलेबल लोन अमाउंट, इंटरेस्ट रेट और रीपेमेंट टेन्योर दिखा सकती है। यहाँ पर EMI भी कैलकुलेट होकर दिखा देती है। इसी स्क्रीन को ध्यान से चेक करिए। अगर अमाउंट और EMI पर बजट के हिसाब से भी सही लगे तभी आगे बढ़िए। लोन लेने से पहले रीपेमेंट की प्लानिंग जरूर करिए। अब एप्लीकेशन आपसे EMI डेडिकेशन की डेट सेलेक्ट करने को कहेगी। ऐसा डेट चूज करिए जिस डेट के आसपास आपको अकाउंट में रेगुलर इनकम आती हो। इससे फ्यूचर में EMI मिस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। डेट सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। अब KYC प्रोसेस स्टार्ट होगा। एप्लीकेशन डिजिलॉकर या आधार वेरिफिकेशन का ऑप्शन दे सकता है। अपना आधार नंबर इंटर करिए, कैप्चा फिल करिए, OTP फिल करिए। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद परमिशन अलाउ करके ताकि रिक्वायर्ड KYC डिटेल वेरीफाई हो सके। KYC सक्सेसफुल होने के बाद एप्लीकेशन लोन एग्रीमेंट स्क्रीन ओपन करिए। इस स्क्रीन पर लोन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे लोन अमाउंट, इंटरेस्ट रेट, EMI, टेन्योर, रीपेमेंट डिटेल। इस एग्रीमेंट को ध्यान से पढ़ लीजिए। अगर सब कुछ समझ आए और अगर आप एग्री करते हैं तभी टर्म को एक्सेप्ट करके एग्री एंड गेट कैश पर क्लिक करिए। एप्लीकेशन रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगी। अगर एप्लीकेशन अप्रूव होती है तो लोन अमाउंट वेरीफाइड बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। प्रोसेस टाइम अलग अलग केस में डिफरेंट हो सकते हैं। आप एप्लीकेशन के अंदर ही लोन स्टेटस और रीपेमेंट डिटेल देख सकते हैं। लोन सिर्फ उतना ही लीजिए जितना ज़रूरत हो। हर EMI टाइम पर पे करिए। लेट पेमेंट से एक्स्ट्रा चार्जेस या क्रेडिट हिस्ट्री पर इफेक्ट पड़ सकता है। लोन लेने से पहले इंटरेस्ट रेट और रीपेमेंट टर्म को ध्यान से समझ लीजिए। तो दोस्तों, इस तरह आप नावी ऐप पर हर स्टेप बाय स्टेप लोन एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। कमेंट करके बताइए कि आपको किस बैंक या लोन एप्लीकेशन का नेक्स्ट ट्यूटोरियल चाहिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि फाइनेंस और बैंकिंग से रिलेटेड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और यूजफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।